पहला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? उत्तर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को ग्रहण करता है, उसका प्रोसेस करता है एवं उनको एकत्रित करता है। तत्पश्चात उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार परिणाम प्रस्तुत करता है। इनपुट्स यानी निवेश, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट्स यानी परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? उत्तर, सर चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? उत्तर, सर चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? उत्तर, कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हो सकते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयोग आने वाले हार्डवेयर के नाम लिखिए। उत्तर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस, स्पीकर, प्रिंटर आदि। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कितने प्रकार के हार्डवेयर प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर, कंप्यूटर में निम्नलिखित हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस क्या है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन आदि। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर पर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आदि। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, सेंट्रल सी से, प्रोसेसिंग पी से, यूनिट यू से। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? उत्तर, सीपीयू। अगला प्रश्न, माउस कितने प्रकार का होता है? उत्तर, माउस दो प्रकार का होता है, पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, निर्देशों का एक सेट जो विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न, माउस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका उपयोग स्केचेस, डायग्राम आदि ड्रॉ करने तथा निर्देश देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, आकार एवं कार्य की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न,
भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। उत्तर परम 1000, परम 1000। अगला प्रश्न, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? उत्तर एनिक, ENIAC। अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा पाम टॉप। अगला प्रश्न, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। उत्तर लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य करते हैं, और पाम टॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर चलाते हैं। लैपटॉप ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, पाम टॉप ये साइज में लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है इसको। लैपटॉप में इनमें पावर के लिए बैटरी और AC विद्युत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, और पाम टॉप में यह बैटरी से चलाया जाता है। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न, ये कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं को क्या कहते हैं? उत्तर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न, CPU का कार्य बताइए। उत्तर, CPU का कार्य इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस को देना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? उत्तर, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होता है, चाहे वह स्थायी हो चाहे वह अस्थायी। अगला प्रश्न, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? उत्तर, मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, रोम क्या है? उत्तर, यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। अगला प्रश्न, रैम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। इसमें डेटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यह सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई बंद होने पर सारी की सारी सूचना विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का नाम लिखिए। उत्तर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई लिखिए। उत्तर, किलोबाइट। अगला प्रश्न, बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं? उत्तर, बाइनरी प्रणाली में 2 अंक 0 तथा 1 होते हैं। अगला प्रश्न, बिट क्या है? उत्तर, बाइनरी संख्या के अंक 0 एवं 1 को बिट कहते हैं। अगला प्रश्न, CD का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? उत्तर, 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तथा उसमें मेमोरी को डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक मशीन की शुरुआत हुई। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अभ्यास प्रश्न, पहला, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का 1 किलोबाइट बराबर होता है? अ 1024 बाइट, बा
1024 मेगाबाइट, सा 1024 मेगाबाइट और द 1024 बिट। तो जो हमारा सही आंसर है, उत्तर है, वो है आ 1024 बाइट, यानी 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। खा कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अ कीबोर्ड, बा माउस, शा मॉनिटर, द स्कैनर। तो इसका जो सही विकल्प वो सा मॉनिटर। मॉनिटर हमारा कैसा है? आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो दिए गए हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस है। गा 1 बाइट बराबर होता है अ 8 बिट, बा 4 बिट, सा 1 मेगाबाइट, द 1 टेराबाइट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। दूसरा, रिक्त स्थानों को भरिए का सीपीयू कंप्यूटर का होता है। तो इसमें जो खाली स्थान पे आएगा वो है मस्तिष्क। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। खा कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए यंत्र का प्रयोग करता है। तो खाली स्थान पे आएगा इनपुट। कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए इनपुट यंत्र का प्रयोग करता है। गा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रखकर प्रयोग किया जाता है। तो खाली स्थान पे आएगा मेज। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। गा माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू लगता है। तो यहाँ पे लगेगा, खाली स्थान पर लगेगा 1। माइक्रो कंप्यूटर में 1 सीपीयू लगता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। ये हमारा कथन कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर का आउटपुट यंत्र कहलाता है। इसमें हमें परिणाम रिजल्ट प्राप्त होता है। ख विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है हमारा। ग माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। ये कथन भी हमारा कैसा है? बिल्कुल सही है। घ कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। ये भी हमारा कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला, खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से मिलान कीजिए। का कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ख पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है बैटरी से। मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है माइक्रो कंप्यूटर से। कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है।